अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में हमें सदैव प्राप्त होते रहते हैं और उत्तर देते समय कभी कभी ये ऐसा होने का संभावना होती है कि जिसमें हम किसी का दिल दुखाएं या कुछ ऐसा कठोर शब्द मुंह से निकले या कुछ ऐसा यानी हमसे वाणी का एक यानी प्रयोग हो जाए कि जो चुभ जाए और जिससे हम जो बताना चाहते हैं वो तो बता ना पाए, लेकिन उसमें एक द्वेष की दुर्गंध, एक दुराग्रह, एक पक्षपात और एक प्रकार का असामंजस्य निर्माण हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते और ये YouTube चैनल मानवता को जो शतशः खंडित विखंडित हो गई है उसको एक संग बनाने के सद्गुरु के प्रयास को जन जन तक पहुंचाने का मानस हमने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपना रखा है और उसी का संरक्षण और यानी प्रसारण करने में हम संलग्न रहते हैं। हमारा ये उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता कि हम आपस में ही यानी वाद विवाद करें, तर्क कुतर्क करें और अंत में वो जो ध्येय है, उद्दिष्ट है इस YouTube चैनल का, उसी को चोट पहुँचे। तो यहाँ उत्तर के यानी देने के इस प्रसंग में हम किसी के भी नाम का निर्देशन नहीं करेंगे। जो समझेंगे उनके लिए ये उत्तर है, जो ना समझे उनके लिए ये वक्तव्य है, एक प्रकार का प्रसारण है। तो ये प्रार्थना यहाँ हम पूरी करते हैं और आशा करते हैं कि आप ये जो अब निवेदन हम करेंगे इसके मंतव्य को और इसमें गृहीत तत्व के मर्म तक आप जाएंगे और उस यानी जो भी हम बताना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे, उस सिद्धांत को जान सकेंगे। इसके लिए हमने श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग चुना है और उसमें इनके यानी जो हमारे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न करता है उनका समाधान होगा, ऐसा हम मानकर यहाँ दैवासुर संपद विभाग योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। श्री भगवान बोले, निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूतदया अलोलुपता लज्जा अचलन अमृता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोहनातिमानता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। जो दैवी संपत्ति प्राप्त जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें ये गुण दिखते हैं। कौन से? निर्भयता दिखती है, चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में। जो निर्भय है, जिसके चित्त की शुद्धि हो चुकी है, वो ज्ञान योग में रहेगा। देखना सोचना, देखा
देखते तो सभी हैं लेकिन उस पर सोचते नहीं हैं। तो जो जिसे कहा जाएगा कि दैवी संपत्ति वाले लोग होते हैं, वो देखते तो हैं लेकिन देखे हुए बात पर सोच विचार करते हैं। यज्ञ, दम, प्रेम, उदारता। यज्ञ यानी देने की भावना, दम यानी इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, बुद्धि निग्रह आदि। प्रेम, प्रेम जो यानी जिसे कहा जाएगा कि सबके प्रति एक आदर की, प्रेम की और निस्वार्थता की भावना। उदारता यानी कुछ देने की इच्छा, कुछ देने का प्रयास। अहिंसा, वो जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं वो उनमें अहिंसा गुण होता है। अहिंसा के विषय में भी काफ़ी अपलाप हुआ है, लेकिन अहिंसा किसे कहते हैं? बगैर किसी गुनाह के किसी को भी मन, वाचा और काया से यानी कष्ट न देना और उसको तकलीफ न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जो यानी जिसे कहा जाएगा कि जो मन, बुद्धि, चित्त से जांच किया हुआ संपूर्ण सत्य। अक्रोध यानी किसी के भी विषय में दुर्भावना, द्वेष मन में न रहना। त्याग, वक्त आने पर त्याग के लिए सदैव तैयार रहना। शांति, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी यानी परिस्थिति में परिवर्तन हो, लेकिन उनकी जो शांति है वो स्थायी रहे। अपैशुन, अपैशुन का अर्थ होता है पिशाच वृत्ति का, यानी जिसमें बिल्कुल यानी लेश भी नहीं रहता, अपैशुन। और भूत दया, सभी प्राणी मात्रों पर दया करना चाहिए। अलोलुपता यानी लालच का सर्वस्वी त्याग। लज्जा, लज्जा यानी शर्म। बुरा कर्म करेंगे तो लोगों के आगे लज्जित होना पड़ता है, और असत्य कर्म करेंगे तो लज्जित होना पड़ता है, पाखंड करेंगे तो लज्जित होना पड़ता है। इस तरह लज्जा रहती है उसमें। और अचल नम्रता, वो अचल रहता है। अचल यानी डुलमुल नहीं रहती उसकी मति, यानी स्वार्थ का समय आया तो प्रेम से बोलेगा, और परोपकार का समय आया तो मुंह नहीं दिखाएगा। इस तरह का चल बिचल वृत्ति उसमें नहीं रहती, वो अचल रहता है। और नम्रता, नम्रता रहती है उसमें। नम्रता यानी दूसरे के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, और नम्रतापूर्वक ही दूसरे के साथ यानी संबंध रखना। यानी जिसे कहा जाएगा कि आक्रामकता नहीं रहती उसमें, वो नम्र होता है। नम्र का अर्थ होता है विनीत भावना वाला। फिर उसमें तेज रहता है। तेज यानी सच्चाई का, ईमानदारी का तेज। क्षमा, वो सबको जहाँ तक हो सकता है क्षमा करने का प्रयास करता रहता है। धृति यानी धीरज, उसमें धीरज रहता है, वो अचानक आक्रामक नहीं होता। शौच यानी शुचिता, अपने मन की, बुद्धि की, वाणी की, सभी प्रकार की, काया की स्वच्छता उसमें रहती है। अद्रोह यानी जो नीति नियम है, जो नीति है, जो समाज ने दिए हुए यानी मानदंड है, उसमें वो यानी द्रोह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये समाज ने जो कोई भी बंधन या जो कोई भी नियम बनाए हैं वो हमारे हित के लिए ही है, ऐसा जानकर वो अद्रोही होता है। नातिमानता यानी अधिक मान अपमान की, यानी अधिक सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, अतिमान नहीं चाहिए उसे। और दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। दैवी संपत्तिमान जो होते हैं उनमें ये गुण दिखते हैं। अब देखें कि आसुरी संपत्तिवान में कौन से गुण होते हैं? दंभ, गर्वाभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दंभ, दंभ यानी एक प्रकार की जिसे कहा जाएगा कि यानी ढोंग, पाखंड, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार का उसका वर्तन। गर्वाभिमान, गर्व, जो कुछ भी हमारे पास है उसका गर्व और अभिमान रहता है उसे। क्रोध,
यानी उसमें सदैव ऐसा यानी उसकी बात अगर नहीं मानी तो वो अत्यंत यानी क्रोधी हो जाता है। अत्यंत कटु बोलना, वो जब भी मैंने उत्तर देगा वो अत्यंत कटु शब्दों में उत्तर देता है। और अज्ञान यानी न कुछ जानना चाहता है, न कुछ जानने की इच्छा है, न जानने का प्रयास है। ये अज्ञान, ये आसुर भाव के चिन्ह हैं। आसुरी वृत्ति मान लोगों में ये चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी सावधान करते हैं कि दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी, दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलता है, यानी सभी संशय भ्रमों से मनुष्य छूट जाता है और वो आनंद की स्थायी समाधान की प्राप्ति कर लेता है। और आसुरी जो स्वभाव होता है उससे बंधन होता है, यानी वो बांधा जाता है, क्योंकि जो बुरे कर्म होते हैं उसमें मनुष्य अधिक से अधिक उलझता जाता है। वो सुलझता नहीं तो उलझता रहता है। और दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू, अर्जुन जो था वो दैवी संपत्तिमान था, इसीलिए उसे सावधान कहते हैं कि तू दैवी संपत्ति में हुआ है, इसीलिए शोक छोड़ दे, यानी दुख करना तेरा अयोग्य है, शोक छोड़ दे। जीवों के वर्ग दो माने, दैवासुर ये यहाँ विस्तार से दैव कहा, अब आसुर को सुनो। जीवों के दो सर्ग माने गए हैं, दैवी और आसुरी। विस्तार से दैव कहा अब तक, अब आसुर को बताते हैं कि आसुरी वृत्ति जो होती है, आसुरी सर्ग जो होता है वो कैसा होता है। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, शुचित्व सत्व आचार यह भी जानते नहीं। करना क्या, क्या करना चाहिए, न करना क्या, क्या नहीं करना चाहिए, ये बोध आसुर को नहीं होता। शुचित्व यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी स्वच्छता शुद्धता, और सत्व यानी सच्चाई, अपने यानी जिसको कहा जाएगा कि प्रामाणिकता, किसी भी सिद्धांत को ग्रहण करने लिए जो आवश्यक होता है सत्यनिष्ठा, वो आचार यानी सत्य का आचरण करना, ये भी जो नहीं जानते उसे आसुरी स्वभाव वाला कहते हैं। अब उनके जो विचार है उनके विषय में बताते हैं। असत्य है नहीं नेता, व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों के मेल से होवे काम है मूल वे कहे। असत्य है ये जो यानी जो दिख रहा है, जो कुछ भी प्रकृति बोलिए या जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है वो असत्य है, झूठा है। नहीं नेता, इसका कोई नेता नहीं है, ये तो अनियंत्रित है, जैसा हम करें वैसा होता है, इसमें तो कोई कानून कायदा है ही नहीं। व्यवस्था विश्व में नहीं, इस विश्व में कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुछ भी कीजिए, बेफिक्र रहिए, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दोनों के मेल से होवे, माता पिता के मेल से तो बच्चे होते हैं और इसमें काम वासना ही तो मूल है, ऐसा वे कहते हैं। कौन कहते हैं? आसुरी स्वभाव वाले। इस दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि वे, विश्वद्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगत नाश को। ये इस तरह से जो सोचते हैं वो नष्टात्मा यानी वो नष्ट हुए लोग, यानी किसी जिसे कहा जाएगा कि उपयोगिता जिनकी नष्ट हो चुकी है, और अल्प बुद्धि यानी सीमित बुद्धि वाले, विश्वद्रोही इस विश्व के साथ द्रोह करने वाले, यानी इस विश्व के बागी, इस विश्व को चोट पहुंचा सकने वाले, क्रूर कर्मी यानी वो अत्यंत क्रूर कर्मी, यानी उनके नज़र में दूसरे की कोई कीमत ही नहीं होती, तो वो दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और होते हैं जगत नाश को। ऐसा विचार करने वाले इस जगत के नाश को ही कारण होते हैं। इस जगत के यानी समृद्धि प्रेम आस्था आनंद इसके कारक न होते हुए इस जगत के नाश को ही कारण होते हैं। बलवान कामेच्छा से, वे पापी नर मोह से, असत्य कर्म करते हैं मद दंभाभिमान से। बलवान कामेच्छा से,
उनकी काम वासना, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये काम वासना काम इच्छा कैसी होती है? उनकी बलवान होती है। वे पापी नर मोह से, ऐसे पापी नर मोह से यानी आसक्ति से, ममत्व से असत्य कर्म करते हैं, झूठे कर्म करते हैं, पाखंडी धोखेबाजी और दंभपूर्वक कर्म करते हैं। मद यानी मस्ती और दंभाभिमान से, मस्ती पाखंड और अभिमान से वे लोग ऐसे असत कर्म करते हैं। अब ऐसे असत कर्म करने वालों को क्या मिलता है, इसका भी उदाहरण उन्होंने दिया। रहे अपार चिंता में जो रहे मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है कहे। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपार चिंता में रहते हैं, जीवन भर चिंता उनका पीछा छोड़ती ही नहीं, और वो मृत्यु काल तक चिंता में ही रहते हैं। और वो कहते हैं कि अपनी इच्छा के भोग भोगना यही तो कर्तव्य है, इसी के लिए तो हम आए हैं। अपनी इच्छा के भोग भोगना ही हमारा परम कर्तव्य है, न इसके आगे कुछ है न इसके बाद कुछ है, केवल अपनी इच्छा के भोग भोगना यही हमारा उद्दिष्ट है और यही हमारा परम लक्ष्य है, ऐसा वो कहते हैं। आशा पाश में विधे काम क्रोध परायण, आशा पाश में विधे, उनका जो यानी बर्तन रहता है वो आशा पाश में बन जाते हैं। कल कुछ होगा, बाद में कुछ होगा, अभी होगा, ऐसा उनका आशा उनकी ऐसी दृढ़ रहती है कि चाहे जो हो, लेकिन हम जो चाहते हैं वो आज नहीं कल होगा ही होगा। काम क्रोध परायण, अपनी कामनाओं को पूर्ति करना, कामना पूर्ति हुई तो और ज़्यादा कामनाओं में रत होना, और कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध करना, इसमें ही वो जीवन भर संलग्न रहते हैं। और कामेच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीति से, अपनी काम वासनाएं अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो अनीति से धन को जोड़ते हैं। धन जोड़ते समय यानी अर्थार्जन करते समय न्याय अन्याय नीति अनीति इनका कुछ भी विचार करते नहीं है। वो केवल मेरी मनोकामना मेरी वासनाएं पूर्ण होना चाहिए, इसलिए वो किसी भी तरह धन जोड़ते हैं। धन जोड़ने में वो सभी प्रकार के ठगी करना, धोखा देना, विश्वासघात और मार्केटिंग जिसे कहते हैं, वो सब कुछ करते हैं, किसी न किसी तरह धन इकट्ठा हो जाए और हम अपनी काम इच्छा पूर्ण कर सकें। ये मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। आसुरी संपत्तिमान लोगों के विचारधारा का यहाँ स्पष्ट निर्देशन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। ये मैंने आज पाया है, लाऊंगा कल मैं वही, ये मैंने आज प्राप्त कर लिया है। अपने छल कपट बेईमानी जो कुछ भी मुझ में यानी गट्स है उससे मैंने आज ये पा लिया है, और कल मैं वो भी लाऊंगा, ये भी लाऊंगा वो भी लाऊंगा। और धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी, इतना धन मेरे पास है और मैं और अधिक धन जमा करूँगा। यह मैंने मारा शत्रु करूँगा हत अन्य भी, भोगी मैं हूँ ईश मैं हूँ सिद्ध मैं बलवान सुखी। मैंने अपने इस शत्रु को मार डाला और अन्य शत्रुओं को भी मार डालूँगा। मैं भोगी हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मुझे कौन रोकेगा और मेरे कौन से काम में ईश्वर हस्तक्षेप करेगा। जैसा मैं चाहूँगा वैसा करूँगा। मैं ईश्वर हूँ, सिद्ध मैं सिद्ध हूँ, मैं चाहे जो करूँ, और मैं बलवान हूँ और सुखी हूँ। यानी ऐसी आत्म केंद्रित बुद्धि उन आसुर भाव के लोगों में रहती है। मैं कुलवान हूँ, यानी मैं कुलीन हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, और धनी मैं हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, धनी हूँ मैं। और कौन मेरे समान है, मेरे समान इस विश्व में कौन है। और याजी यानी यज्ञ करने वाला, मैं सबसे बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ। दानी, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ। सुखी, मैं सबसे सुखी हूँ और अधिक सुखी होऊंगा। इस अज्ञान में फंसते हैं कौन? आसुरी भाववान, आसुरी शक्तिवान, आसुरी सर्ग के जो लोग हैं उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं।
अनेक चित्त विभ्रांत भ्रम के जाल में फंसे, आसक्त काम भोगों में ऐसे वे नरक में गिरे। अनेक चित्त विभ्रांत यानी अनेक प्रकार के कामना वासना उनके चित्त में स्थिर हो जाती है, जिससे वो अनेक चित्त विभ्रांत रहते हैं। कभी ये करने की इच्छा, कभी वो करने की इच्छा, और इस तरह उनके चित्त में ऐसी खलबली और ऐसी बेचैनी और अनेक प्रकार की विभ्रांति उनके चित्त में स्थायी रूप से निवास करती है। भ्रम के जाल में फंसे, ऐसे लोगों को भ्रम भी बहुत जल्दी होता है, और एक बार वो किसी भ्रम के जाल में फंस गए तो फिर वो उससे उभरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भ्रम के जाल से निकलने के लिए सत्य निष्ठा और सत्य जानने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो उनमें नहीं रहती। उनमें केवल आत्म केंद्रित अभिमान ही रहता है। आसक्त काम भोगों में, कामना पूर्ति करना, भोग प्राप्त करना, इसी में वो आसक्त रहते हैं, यानी एकदम लिप्त रहते हैं, और इस तरह वो नरक में गिरते हैं। नरक में गिरने का क्या आशय है? नरक का अर्थ होता है अत्यंत दुखदायी अवस्था, और इस तरह वो काम भोगों में आसक्त होने से वो दुख के ही भागी बन जाते हैं। घमंडी अपने बाट मद में धन मान के करते हैं नाम के यज्ञ, दंभ से शास्त्र छोड़ के। घमंडी, अत्यंत घमंड होता है उनमें। घमंड यानी जिसे कहा जाएगा कि अभिमान, गर्व। अपने भाट, अपनी कीर्ति खुद ही गाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ जैसा कौन है, मैं तो महान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। इस प्रकार अपना ही यानी वर्णन करते हैं, अपनी स्तुति करते रहते हैं। अपने भाट मद में धन मान के, धन के और सम्मान के मद में यानी मस्ती में नाम के यज्ञ करते हैं, दिखावे का यज्ञ करते हैं। देंगे एक कंबल लेकिन फोटो 10 निकालेंगे और 10 अखबारों को देंगे कि हम जैसा तो कोई दानी है ही नहीं। और करते हैं नाम के यज्ञ, दंभ से शास्त्र छोड़ के, शास्त्र को छोड़ के दंभ से यानी एक प्रकार के पाखंड से वो अपनी ही कीर्ति लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। बल दर्प अहंकार वश में काम क्रोध के, मैं आत्मा सब देहों में उसका ही द्वेष वे करे। बल यानी अपनी शक्ति का, दर्प यानी अभिमान, अपने पास जो शक्तियां हैं उनका अभिमान रखते हैं, अहंकार, और काम क्रोध के वश में रहते हैं। काम हावी हो गया तो कामना पूर्ति में लग गए, कामना पूर्ति नहीं हो गई तो तुरंत क्रोध में आ गए। इस तरह वे सभी यानी देहों में एक ही आत्मा है। आत्मा सर्वभूतेषु, सभी में एक ही आत्मा है। उस तरह न जानते हुए उन्हीं आत्मरूपों का द्वेष करते हैं, क्योंकि वो सबसे अपने आप को अलग मानते हैं, और जब भी हम अपने आप को अलग मानेंगे तो शोषण तो होगा ही। ऐसे संसार के द्वेषी, क्रूर, पापी, नराधम, इस तरह संसार का द्वेष करने वाले क्रूर, अत्यंत निर्दयी, क्रूर, पापी यानी लोगों को पर पीड़ा करने वाले, नराधम, अत्यंत नीच वृत्ति के, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे संसार के द्वेषी, क्रूर, पापी, नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। इस तरह से संसार का द्वेष करने वाले क्रूर, पापी और अत्यंत नीच लोगों को मैं यानी विश्वरूप परमात्मा सदैव आसुरी योनि ही देता हूँ। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा जन्म होता है। ये तो हम इसके पूर्व में भी देख चुके हैं, और इसलिए जो आसुरी कर्म में लगे हुए हैं उनको नित्य आसुरी योनि में ही प्राप्त होती है, और ये विश्वरूप परमात्मा उन्हें सदैव आसुरी योनि में ही जोगता रहता है। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। इस तरह आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूर्ख जन्म जन्म तक मेरी प्राप्ति बिना घूमे। किसकी प्राप्ति बिना? श्री कृष्ण जी की। मेरी प्राप्ति बिना घूमे यानी इस विश्वरूप परमात्मा का बोध न होते हुए, ये विश्वरूप परमात्मा का सत्य स्वस्वरूप न जानते हुए नीच योनि में घूमते ही रहते हैं। हे अर्जुन, ऐसे जो आसुरी वृत्तिमान होते हैं वो नीच योनि में घूमते ही रहते हैं।
चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। अब अर्जुन को उपदेश करते हैं कि इस तरह दुखों के चक्र में ही डालने वाले नरक के 3 द्वार हैं। नरक में हमको कौन डालते हैं? तो ये 3 द्वारों से ही ये जीव नरक में जाता है, यानी दुखों में डूब जाता है। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। काम यानी काम वासना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है, और क्रोध यानी पूर्ति हो गई अपने कामनाओं की तो अधिक प्राप्त करने का लोभ। इस तरह काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार है, इसीलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। इस तरह इन नरक के 3 द्वारों से हे अर्जुन जो मुक्त हो गया है वो अपने वर्ण का कर्म करता है, और जो अपने वर्ण का कर्म करता है उसमें उसे आत्मगति मिलती है। वर्ण का कर्म यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, पालन पोषण, व्यापार उद्यम, और शूद्र यानी सेवा, ऐसे 4 अंगों से ही ये विश्वरूप परमात्मा का कार्य सतत चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। और जो अपने वर्ण को पहचान कर, अपने स्वभाव को पहचान कर, जो अपने वर्ण के कर्म में रत हो गया है, कर्तृत्व बुद्धि का अभिमान और कर्म फलाशा को त्याग कर जो अपने वर्ण कर्म में संलग्न हो गया है, उसे आत्मगति मिलती है। आत्मगति यानी वो आत्मगति से जाता है, यानी अपने आत्मा को वो प्राप्त कर लेता है। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, अब शास्त्राज्ञा का अनंत प्रकार के शास्त्र है, हर धर्म ग्रंथ अपने आप को शास्त्र ही मानता है। तो जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, शास्त्र आज्ञा यानी ये प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियमों को जो नहीं मानता, शास्त्र का अर्थ होता है अकाट्य और अटल ऐसे प्राकृतिक नियम जिसे भगवान श्री कृष्ण जी शास्त्र मानते हैं। ऐसे जो शास्त्राज्ञा नहीं माने और इच्छा से अपने चले, अपने मनमर्जी से ही चलते हैं, चाहे न्याय हो, अन्याय हो, अनीति हो, नीति हो, अपने ही मन से जो चलते हैं वो सिद्धि नहीं पाते और उनको सुख और सद्गति नहीं प्राप्त होती। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति, उसे सफलता भी नहीं मिलती, उसे सुख भी नहीं मिलता और सद्गति भी नहीं मिलती। सद्गति का अर्थ ये है कि न इस जीवन में सुख मिलता है, न आने वाले जीवन में भी उन्हें सुख मिलता है। तस्मात् शास्त्र को ले तू कार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरना यहाँ। तस्मात् यानी इसलिए तू अपने यानी कार्य, अकार्य और विचार में शास्त्र को ले। शास्त्र के आधार से अपना कार्य का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार शास्त्र के अनुसार कर, और जान के शास्त्र की रीति कर्माचरना यहाँ। शास्त्र की रीति क्या है ये जानकर यहाँ कर्म आचरण करना चाहिए, यानी शास्त्र के अनुसार अपने कर्म होने चाहिए। शास्त्र यानी प्राकृतिक नियम, ईश्वरी कायदा, अटल सिद्धांत जो है उसको जानकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन, अपना वर्तन करना चाहिए। और इस तरह अगर तुम करोगे तो तुम्हें आत्मगति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, सुख मिलेगा और सिद्धि मिलेगी, यानी सफलता मिलेगी। यहाँ दैवासुर संपद विभाग योग नाम का श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय हमने निवेदन किया है। आप अपने प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय के निरूपण में खोजेंगे, ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।